देश के तमाम जो बहुसंख्यक वर्ग है 85% है, उन लोगों की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में हो और होनी चाहिए। लेकिन आज की बैठक में तो उससे डिफरेंस बात की गई, देखिए सुनना होगा। बात सही बात है, आपने जो कहा वो सही बात है, मगर किसी के कहने से बात डिफरेंस नहीं हो सकती है। कि जो आदमी ओबीसी, एससी, एसटी जनता की हित की बात करता है तो वो अपने संगठन में तो ऑटोमेटिक है कि चाहेगा कि इन सोच के लोग आगे बढ़े। तो जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि संगठन के लिए नहीं कहा गया है, वो अंडरस्टूड नहीं है। जिला कांग्रेस कार्यालय खोलने की बात है, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल को जो है खोलने की बात है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अगली बैठक में रखा जाएगा। दोस्तों, यह जो देख रहे हैं आप संगठन सृजन कार्यक्रम जो कांग्रेस का पहली बैठक धनबाद में ब्लेसिंग हॉल बेकारबंद में मनाई गई है, इसमें कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक जा करके और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की आह्वान की गई तथा जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और जो एसटी समाज है, आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके बीच में जा करके और उनके बीच के नेताओं को खोज निकालने का दायित्व भी दिया गया है। और उन्हें देख रहे होंगे कि बिहार में जो दायित्व दिया गया वहाँ राजेश राम जी को, और झारखंड में केशव महतो कमलेश जी को। कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है कि जब तक जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तब तक देश प्रगति के पथ पर नहीं जा सकता है। यह समाज सदियों से दबे कुचले रहा है। इनके साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया उसके खिलाफ जंग ऐलान हमारे जन नायक राहुल गांधी जी कर चुके हैं। इसलिए वह बार बार जो बात दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज के नेताओं को उठाना चाहिए था, वे आज जन नायक राहुल गांधी जी उठा रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात और जातीय जनगणना की बात, लेकिन उसको दबाने का भी काम ये भाजपा सरकार और कुछ कांग्रेस संगठन के ही स्लीपर सेल के लोग हैं, वे लोग भी इस बात को दबा देना चाहते हैं। तो मैं बतला देना चाहता हूं कि यह देश सदियों तक गुलाम रहा है और आज़ादी के बाद भी इस समाज को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया और उन्हें हाशिए पर रखा गया, जिसका नतीजा हुआ था कि कांग्रेस का यह दुर्दिन आई। लेकिन इस बात को राहुल गांधी जी के समझने के बाद इसे पूरे देश में जोर शोर से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और इस समाज के नेताओं के सहयोग से इस आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। और उसी कड़ी में यह संगठन सृजन कार्यक्रम जो पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए घोषित की गई है, इसमें एक बात और भी छन करके आ रही है कि जितनी बातें राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक उठाते हैं, उसके हमारे ही बीच के नेता उस बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया हमारे साथ नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया और अपने कार्यकर्ता ही एक सहारा है, और यदि वह भी इस बातों को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो वह बात अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक कैसे पहुंचेगी। इस बात को भी सोचने की आज जरूरत है। इसके साथ साथ कांग्रेस जिला प्रभारी अनूप सिंह जी ने जिस ढंग से जिला कांग्रेस कार्यालय की बात उठाई कि 1 महीने के अंदर में खोल दिया जाएगा, और दूसरी तरफ एसएसएलएनटी हॉस्पिटल जो हावड़ा मोटर के नज़दीक में जो है, जो महिलाओं को जो आधी आबादी बोली जाती है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अस्पताल थी जो आज मरणासन की कगार पर है। और इस संबंध में हम लोगों ने बन्ना गुप्ता से लेकर के और आज के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तक उठाए हैं, और इरफान अंसारी ने अपने आवास पर, रांची आवास पर यहाँ तक कह रहे थे, नंबर भी लिए थे कि हम धनबाद आएंगे तो इस बात का हम
खोजबीन करेंगे, जांच कराएंगे। लेकिन वह कई बार धनबाद भी आए, लेकिन कभी भी इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। यह भी दुर्भाग्य। मैया योजना की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है झारखंड की, उसे भी जन जन तक पहुंचाने का काम जो संगठन सृजन के दायित्व जिनके कंधों पर दी गई है, उन्हें पहुंचाना होगा। तो आइए इस संबंध में जो आज का बैठक हुआ उसमें देखिए, आज का जो यह बैठक है संगठन सृजन का कार्यक्रम, यह साफ निर्देश है एआईसीसी से जो अधिवेशन हुआ और जो राहुल गांधी जी का जो प्रयास है कि देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग जो कांग्रेस पार्टी से कटा हुआ है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी का एक बयान आया, आपने अगर गौर किया होगा तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम ओबीसी के प्रति कुछ गलती किए थे, जिसे हमें एहसास है और हम उस गलती को सुधारेंगे। तो राहुल गांधी जी का ये साफ संदेश है कि देश के तमाम जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो देश में 85% है, उन लोगों की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में हो और होनी चाहिए। लेकिन आज की बैठक में तो उससे डिफरेंस बात की गई। देखिए, सुनना होगा, बात सही बात है, आपने जो कहा वो सही बात है, मगर किसी के कहने से बात डिफरेंस नहीं हो सकती है। आप अपने मन का कुछ चलाइएगा, उससे नहीं चलेगा। पार्टी का जो निर्देश है, क्योंकि जो गुजरात में जो अधिवेशन हुआ है, उस अधिवेशन से यही निकल के आया है कि देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग को ज़्यादातर हिस्सेदारी देना है, संविधान की रक्षा करना है। पूरा फोकस जो है अधिवेशन में इसी पर रहा है। अब कोई अगर वो हम तो अगर मानेंगे तो एआईसीसी के मानेंगे, हमारे नेता खड़गे साहब का मानेंगे, राहुल गांधी जी का मानेंगे। ये किसी के कहने से नहीं होगा कि पार्टी में नहीं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, जब से के राजू जी हमारे प्रभारी बन के आए हैं, तब से पूरी तरह से संगठन में एक अच्छे पहल के साथ सारा कार्यक्रम हो रहा है। वरना आप पहले देखते थे क्या, ये सब कार्यक्रम नहीं होता था। और जब से के राजू जी प्रभारी बने हैं, पूरी तरह से के राजू जी का जो सोच है, जो राहुल जी का सोच है, जो खड़गे जी का सोच है, जो सोनिया गांधी का सोच है, वही सोच के राजू जी का है कि जमीनी स्तर के नेताओं को और देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो नेता अपने आप को उपेक्षित करते हैं और जो फील्ड में काम करते हैं, उन्हें उसका दाम नहीं मिलता है, वैसे लोगों को चुन के लाएंगे। और आप देखिएगा कुछ दिन में झारखंड में और भी कई ऐसे बदलाव आपको नजर आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। पीके बाबू, आज कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्यक्रम आज पहला दिन बैठक हुआ है ड्रेसिंग हॉल धनबाद में। इसमें क्या निर्णय लिया, लेकिन बातों पर? देखिए, अहमदाबाद एआईसीसी में जो छन करके प्रस्ताव आया है, उस प्रस्ताव में 100 दिन का एजेंडा जो है पूरे देश में कांग्रेस सृजन अभियान के तहत किया गया है। और इस अभियान में प्रत्येक जिला के लिए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को और सीनियर जो लीडर है उनको भी जो है प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक का प्रभारी बनाया गया। और आज की जो बैठक थी उसमें साफ शब्दों में यहाँ के प्रभारी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह विधायक ने कहा कि हम किसी के गिला शिकवा सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम 100 दिन के कार्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए आए हैं। और ये 100 दिन का कार्यक्रम जो है प्रखंड, पंचायत, ग्राम, बूथ स्तर पर जो है आयोजन होगा। इसके लिए होमवर्क उन्होंने सभी कांग्रेस जनों को दिया है। और आने वाले 100 दिन में कांग्रेस को जो नए प्रभारी आए हैं राजू साहब, उनके द्वारा जो ऐप का जो है निर्माण किया गया है,
ऐप के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को बतानी है और यही एक्टिविटी के आधार पर आने वाला दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी हो, प्रखंड कांग्रेस कमेटी हो, पंचायत तक कांग्रेस का जो कमेटी का जो पदाधिकारियों का चयन होगा, उसमें उनके योग्यता का पैमाना जो है यही रहेगा 100 दिन में उन्होंने संगठन सृजन के लिए क्या काम किया। लेकिन सर आज इसके साथ साथ संगठन सृजन के साथ में बहुत से ऐसी बातें भी छन करके आई है, जैसे कांग्रेस कार्यालय की बात आई, वहीं पर लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल की बात तो कोई नहीं उठाया, जबकि ये दोनों धनबाद की ज्वलंत मुद्दा है सर। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसी का हर्जाना चुकाना पड़ता है चुनाव में। देखिए, क्या कहते हैं? पहली बैठक थी, हर महीना में इनको आना है और हर महीना में आकर के देखना, ये समस्या को सुनेंगे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगले बार हम समीक्षा बैठक करके जनता दरबार लगाएंगे और जनता के बीच में जा कर के और उनकी समस्या से रूबरू होंगे और उपायुक्त और फिर आपके डीडीसी डीसीएस सब के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो ये कोई जो है समस्या जो है नई नहीं है और जो ज्वलंत समस्या है उसको चिन्हित करने का काम जो है जिला कांग्रेस कमेटी करके रखा है, जिसमें आपने बताया जिला कांग्रेस कार्यालय खोलने की बात है, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल को जो है खोलने की बात है। ये सारी चीज़ें जो है आपको अगली बैठक में रखा जाएगा या जनता दरबार लगेगी लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के सामने। धनबाद नगर कांग्रेस कमेटी अगर लगाता है तो और अच्छा है कि जनता के बीच में जाके ये सारी सुविधाएं जो है निर्धारित किया जाएगा, तो इसका जो है परिणाम अच्छा निकलेगा। सर कांग्रेस का यहाँ पर ब्लॉक स्तर तक का पदाधिकारियों का चयन जो किया गया, प्रभारी बना करके प्रखंड में भी भेजा गया, इससे क्या लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस कोयलांचल में मजबूत है। अभी कांग्रेस कोयलांचल में इसी बात से मजबूत है, यहाँ पर योगेश्वर प्रसाद योगेश, शंकर दयाल सिंह, बीपी सिन्हा सरीखे नेता जो है, एक समय था कि धनबाद जिला कांग्रेस पूरे बिहार, संयुक्त बिहार का नेतृत्व करता है। झारखंड बनने के बाद हमारे बीच से लीडरशिप जो है उभारने का प्रयास नहीं हुआ, नहीं तो गौरव प्लेयर आते गए, चुनाव लड़ते गए और चुनाव लड़े और फिर उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के भाग चले गए। हम स्थानीय स्तर पर जब तक लीडर उत्पन्न नहीं करते तब तक जो है परिणाम सार्थक नहीं मिलेगा। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये बात तो रखा गया था कि ओबीसी, एससी और एसटी को प्राथमिकताएं दी जाए, लेकिन आज जिस ढंग से बात किया गया और वहाँ पर जो बोला गया कि नहीं, इसमें संगठन में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, राहुल गांधी जी जब से प्रतिपक्ष के नेता बने तो इस बात को वे कह रहे हैं डंके की चोट पर कि मैं समाज का एक्सरे कराना चाहता हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% जिनकी जनसंख्या है उसको जो है सरकारी जगहों पर मात्र 8 से 10% प्रतिनिधित्व मिला। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो आरक्षण का दीवार है 50%, उस दीवार को भी अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, तो उस दीवार को भी मैं तोड़ने का काम करूँगा। तो ये तो अंडरस्टूड है कि जो आदमी ओबीसी, एससी, एसटी जनता की हित की बात करता है तो वो अपने संगठन में तो ऑटोमेटिक है कि चाहेगा कि इन सोच के लोग आगे बढ़े।
तो जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि संगठन के लिए नहीं कहा गया है, वो अंडरस्टूड नहीं है। अंडरस्टूड यही है कि राहुल गांधी चाहते हैं पटेल जी के मार्ग पर चलना, और पटेल जी चाहते थे कि समाज के जितने भी दबे कुचले वंचित जमात है उसको कांग्रेस के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। तो कांग्रेस से जोड़ने का मतलब संगठन से जोड़ने की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर।